G20 विश्व के प्रथम देशों का महत्वपूर्ण समिति। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं उन देशों की जो मिलकर पूरे विश्व की दिशा निर्धारित करते हैं, या फिर यूँ कहें कि दुनिया की अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत है। विश्व की जो भी समस्याएं, चाहे वो आर्थिक विकास से संबंधित हो, व्यापार से संबंधित हो, या उद्योग से, या फिर जलवायु परिवर्तन से हो, ऐसे तमाम चुनौतियों से किस तरह से निजात पाया जाए, इन सभी मुद्दों पर मिलकर एक साथ एक मंच पर विश्व के सबसे शक्तिशाली देश आपस में बात करते हैं। तो दोस्तों, क्या है G20 शिखर सम्मेलन का एजेंडा? G20 को बनाया गया तो क्यों बनाया गया? कौन कौन से देश है G20 के सदस्य? और सबसे बड़ी बात, क्या होगा इससे भारत को फायदा? क्या इससे हमारे दैनिक जीवन पर कोई प्रभाव पड़ने वाला है? इन सभी सवालों के जवाब पाने के लिए बस बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, G20 शिखर सम्मेलन का व्यापक एजेंडा, या कहें G20 का जो कार्यसूची, जो विषय है वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य पर निर्धारित है। 2 दिनों तक चलने वाला यह 18वां G20 शिखर सम्मेलन भारत के दिल्ली शहर में अत्याधुनिक भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारत का ये कन्वेंशन सेंटर ICC यानी इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर विश्व के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर में से एक है। दोस्तों, यदि आपको इस कन्वेंशन सेंटर की सुविधाओं के बारे में बता दें तो आप चौंक जाओगे। यह कॉम्प्लेक्स 130 एकड़ में फैला हुआ भारत का प्रतीक है। यह करीब 10 मंजिला ऊंचा है और इसके दीवारें ग्लास के बनाए गए हैं। यहाँ से आप इंडिया गेट देख सकते हैं। दोस्तों, इसमें 7000 लोगों को एक साथ बैठने की सुविधा है। इस कॉम्प्लेक्स में अलग से एक 3000 लोगों के बैठने वाला एम्फी थिएटर भी है। इसमें 5500 गाड़ियों की पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। कॉम्प्लेक्स के अंदर सिग्नल फ्री सड़कें भी मौजूद है ताकि लोगों को कार्यक्रम स्थान तक पहुंचने में कोई परेशानी ना हो। इसमें VIP मेहमानों के लिए हेलीपैड की सुविधा उपलब्ध है। दिल्ली के प्रगति मैदान में बने इस शानदार कन्वेंशन सेंटर को बनाने में करीब 4.5 साल का समय लगा। इस कन्वेंशन सेंटर को बनाने में लगभग 2700 करोड़ रुपए की लागत आई थी। दोस्तों, G20 की स्थापना 1999 में एशियाई संकट के बाद वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में G20 को बनाया गया था। इस G20 ग्रुप में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल हैं। दोस्तों, भारत की अध्यक्षता में 9 और 10 सितंबर को चलने वाले इस 2 दिवसीय बैठक में भारत ने न सिर्फ G20 सदस्य देशों को बल्कि अपने पड़ोसी देशों का भी ख्याल रखा है। इस बैठक में वो देश जो G20 का हिस्सा नहीं है और भारत के मित्र देश हैं, उनको मेहमानों के तौर पर आमंत्रित किया गया है, जिसमें भारत के मित्र देश बांग्लादेश, नीदरलैंड, नाइजीरिया, मिस्र, मॉरिशस, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। दोस्तों, अब आप शायद सोच रहे होंगे कि इस G20 बैठक से भारत को क्या लाभ होने वाला है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, G20 सम्मेलन के माध्यम से भारत अन्य प्रमुख आर्थिक देशों से बातचीत करेगा, जिससे आर्थिक सहयोग और विभिन्न समझौते होंगे। G20 सम्मेलन में वित्तीय मुद्दों पर बात होगी, जिससे भारत की वित्तीय स्थिति को सुधारने के उपायों की खोज होगी। इसके माध्यम से भारत को आंतरिक तंत्र में सुधार का मौका मिलेगा। G20 के सदस्य देश आपसी समझदारी के माध्यम से भारत के आर्थिक मुद्दों के समय आपसी सहायता प्रदान कर सकते हैं। इस सम्मेलन में भारत विश्व सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा कर सकता है और अपने राष्ट्र की सुरक्षा के उपायों का विचार करेगा। G20 सम्मेलन के माध्यम से भारत जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर चर्चा कर सकता है और विश्व स्तर पर संबंधित कदम उठाने का प्रस्ताव रख सकता है। दोस्तों, इस बैठक में भारत के नेताओं को विश्व स्तर पर अपने विचार और दृष्टिकोण को साझा करने का अवसर मिलेगा।
जिससे वे भारत के हित में सहयोग कर सकते हैं। दोस्तों, अगर बात की जाए कि इस बैठक से आम जनता को क्या फ़ायदा होगा, क्या यह हमारे दैनिक जीवन से कोई मतलब रखता है? क्या इससे हमारे आर्थिक गतिविधियों पर कोई असर पड़ेगा? तो इसका सीधा सा उत्तर है हाँ। अब आप सोच रहे होंगे कैसे? तो हम आपको बता दें कि इस सम्मेलन में भारत अन्य विकसित देशों के साथ आर्थिक सुधार के मुद्दों पर बात करेगा, जिससे रोजगार की सुविधा बढ़ेगी और लोगों को रोजगार मिलेगा। इससे आम जनता को राहत मिलेगी, लोगों के वित्तीय स्थिति में सुधार होगी। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले हमारी हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।